नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज सर। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज उसका है पार्ट नंबर 8 और ये जो एमसीक्यू सीरीज है एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो एग्रीकल्चर के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप इन क्वेश्चन को देखिए, समझिए किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे हमारे पर नए हैं तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे मैं कहूँगा, अगर आप आरएचओ, क्वालिटी कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इन सभी एग्जाम्स की बहुत बेहतर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, इन 1 मंथ के अंदर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से करना चाहते हैं, आप टेस्ट सीरीज ऑन करना चाहते हैं, यहाँ पर एक लाइव कोर्स लेकर आया हूँ दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन पर, जहाँ पर 5000 से ज़्यादा आपको लाइव एमसीक्यू कराए जाएंगे। जैसे हम यूट्यूब पर पढ़ते हैं एमसीक्यू, उसी प्रकार एप्लीकेशन के ऊपर भी ये 5000 एमसीक्यू प्लस आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ। तो ये जो प्रिपरेशन है 1 महीने के अंदर सभी जो है सब्जेक्ट के हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। जैसे आपको ये घंटे में कितना पढ़ोगे, 1 क्रॉप पढ़ पाओगे। मैंने आज 1 घंटे के अंदर लगभग कितनी सारी सीरियल, सारी पल्सेस क्रॉप को पढ़ा दिया 1 ही घंटे के अंदर, सारे सबका रिवीजन एमसीक्यू के फॉर्म में। तो ये जो कोर्स है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मात्र 500 रुपये में। टेस्ट सीरीज ओनली 350 में। अगर आप इन दोनों को साथ लेते हैं तो आपको 750 के अंदर ये दोनों कोर्स मिल जाएंगे। अगर आप ये कोर्स ले लिए तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। 1 महीने के अंदर सारे सब्जेक्ट के इतने एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही इफेक्टिवली अच्छी हो जाएगी। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर लेना चाहते हैं इन कोर्सेज के लिए, अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है जैसे ब्रीडिंग है, जेनेटिक्स है, पैथो, एंटो, ये वीक है, तो आप ये 999 के अंदर कोर्स ले सकते हैं दोस्तों। और जो स्टूडेंट IBPS CFO की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 1 ईयर के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं एग्रीकल्चर को, वो हमारा IBPS का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। चलिए, मेरे से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे। इसकी PDF कहाँ से मिल जाएगी आपको, तो टेलीग्राम चैनल से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली जो होती है, वो कैसी नेचर की होती है, फ्लूइड नेचर की होती है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एक मॉडल होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, जो कि सिंगर एंड निकोल सेल के द्वारा दिया गया है ना। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको हम गुलाब जामुन मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलाब जामुन मॉडल है ना। तो ये जो सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, निकोलसन के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है ना फ्लूइड, ये कैरेक्टर होता है फ्लूइड स्ट्रक्चर, कि भाई ये लिक्विड क्यों होती है, तो किसके कारण, प्रोटीन के कारण या लिपिड के कारण, तो किसके कारण, लिपिड। एक बात याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी, है जब भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, चाहे वो बैक्टीरिया की पूछे, चाहे वो प्लांट की पूछे, चाहे वो एनिमल की पूछे, किसी की भी आपसे पूछा जाए, आप क्या बताओगे, तो आंसर क्या बताना आपको, सिंपल लिपिड प्लस प्रोटीन की बताइए। किसकी, लिपिड प्लस प्रोटीन की। सेल मेम्ब्रेन जो है किसकी बनी होती है, तो लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है ना। किसी की भी पूछे, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल पूछे, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल पूछे, कोई भी सेल पूछे, आपको क्या बताना है, लिपिड प्लस प्रोटीन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट के जो एग्जाम था RHU, वहाँ पर सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सेल बायोलॉजी के किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकता है वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार की होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, परमेबल होती है, इम्परमेबल होती है, सेमी परमेबल होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवल परमेबल, इसको हिंदी में कहते हैं चयनात्मक। क्या कहते हैं, चयनात्मक, है ना। क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, याद रखना कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। किसके लिए, तो आंसर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है, यस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी DNA पाया जाता है। किस प्रकार का होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का DNA नेक्ड, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड होता है। इस प्रकार से होता है जैसा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है ना ऐसा होता है कि नेक्ड होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, गोल्जी बॉडी ओरिजिनेट
कि भाई ये गोल्जी बॉडी का जो है ओरिजिन किसके द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी का जो ओरिजिन है किसके द्वारा होता है, तो गोल्जी बॉडी के जो ओरिजिन होता है वो किसके द्वारा होता है, ईआर के द्वारा। किसके द्वारा होता है, ईआर के द्वारा होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल, कि निम्न में से कौन सा कोशिका को एक यांत्रिक सहारा देता है, उसको एक आकृति देने का कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो आंसर गोल्जी बॉडी। मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है, गोल्जी बॉडी देने का कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ किसे कहते हैं, कोशिका का, तो आंसर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलिए इसका बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर अबंडेंटली फाउंड इन विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स, कि किस सेल ऑर्गेनल्स के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइटिक जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो आंसर है लाइसोसोम। क्या, लाइसोसोम। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे बोला जाता है भैया आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं इसे हम, आत्महत्या की, सुसाइडल बैग है ना, आत्महत्या क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली इसे हम कहते हैं, इसी सुसाइडल है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए, कि निम्न में से किस कोशिकांग के सेट के अंदर डीएनए पाया जाता है। क्या डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है, नहीं होता इसमें। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, राइबोसोम नहीं होता, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इन दोनों के अंदर क्या होता है, डीएनए। याद रखना, देखो सेल के अंदर, एक सेल के अंदर 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके अंदर डीएनए पाया जाता है। कौन कौन से, आप याद रखेंगे, एक न्यूक्लियस होता है, एक केंद्रक होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक क्लोरोप्लास्ट होता है। इन तीनों के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक। ठीक है, इन तीनों के अंदर क्या होता है, केंद्रक है ना, सॉरी क्या होता है, डीएनए। इन तीनों के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, और ये तीनों ही क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये तीनों ही क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है। याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, सेमी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग किसे कहते हैं, सेल का अर्ध स्वायत्त कोशिकांग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, तो आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस होता है ना, क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, याद रखना, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो भी क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होता है। अब ये सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या है, आपने सुना होगा कि सरकारी कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, एक होता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, इसका मतलब कि अर्ध सरकारी जिनको हम कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर होता है कि सेमी ऑटोनोमस मतलब ये होता है कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं अपनी सभी एक्टिविटीज के लिए न्यूक्लियस पर निर्भर नहीं होते, कुछ कार्य खुद कर लेते हैं। उनके पास डीएनए होता है, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस, कुछ एंजाइम्स अपने लिए खुद सिंथेसिस कर लेते हैं, तो 100% न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं होते, कुछ कार्य अपने खुद कर लेते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, अर्धस्वायत्त है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच सेल ऑर्गेनल से रिलीज ऑक्सीजन, कि भाई कौन सा सेल ऑर्गेनल ऑक्सीजन छोड़ता है, तो यहाँ पर भाई जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करेगा वहां पर क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। अब फोटोसिंथेसिस कौन करता है, तो आंसर है कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ऑक्सीजन गैस कहाँ निकलेगी, यहाँ पर निकलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, किसे हम झिल्लियों का तंत्र कहते हैं, किसे हम झिल्लियों का तंत्र कहते हैं, तो याद रखना आप ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कि राइबोफोरिन अकर्स ऑफ द सरफेस, राइबोफोरिन वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाई जाती है, जहां पर 80 प्रकार के राइबोसोम जुड़े होते हैं, है ना। राइबोफोरिन की सहायता से राइबोसोम की सतह पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करती है। चलिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14, द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कि सेल के अंदर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग एंड सीक्रेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स को पैक करना और सेल से सीक्रेट करना। तो करेक्ट आंसर है पैकेजिंग एंड सीक्रेशन, है ना, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड सीक्रेशन, ये मेन कार्य होता है, याद रखना गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। अगला है 15, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिनेट फ्रॉम, भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल डिवीजन जब होता है, सेल डिवीजन की आखिरी स्टेज होती है टीलोफेज, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस आती है। ठीक है, तो टीलोफेज के अंदर हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब आती है दोबारा से सेल डिवीजन में, किसके द्वारा बनती है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोबारा से टीलोफेज स्टेज के अंदर क्या बनाता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16,
एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय, ठीक है, इसको समझना क्या है। ये पूछा जा रहा है कि वायु श्वसन कहाँ होता है, भैया क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है श्वसन की, क्रेब्स साइकिल, तो माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट कहाँ होती है, तो वायु श्वसन कहाँ होता है। आपसे कोई पूछता है कि वायु श्वसन बताओ, तो आप क्या बताओगे कि वायु श्वसन कहाँ होता है, वायु श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वायु श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्रस्टी आर फाउंड इन, क्रस्टी कहाँ पाई जाती है, तो क्रस्टी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह पर। क्रस्टी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक सतह होती है, इस प्रकार से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह पर, क्या होता है, उंगली समान, तो इन्हें क्या बोलते हैं, क्रस्टी। तो क्रस्टी कहाँ पाई जाती है, तो आंसर है कहाँ पर, मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह पर। क्रस्टी में क्या चलता है, क्रस्टी के अंदर होता है ईटीएस, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्या चलता है, ईटीएस चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, कि भैया ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जिसके अंदर यूनिट मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से हैं, क्या राइबोसोम है, क्या क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तो देखो ये दोनों तो डबल मेम्ब्रेन वाले हैं, हाँ या ना, ये दोनों तो डबल है। यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन लाइसोसोम। बोले सर राइबोसोम आंसर क्यों नहीं हो सकता, राइबोसोम क्यों नहीं हो सकता, याद रखना राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है ना भैया, ये होता है झिल्ली रहित, कैसा होता है, झिल्ली रहित, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, ठीक है, कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होता है, याद रखना कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होता है, कौन, राइबोसोम। तो यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन वाला सिर्फ लाइसोसोम, ये तो डबल मेम्ब्रेन वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनल्स, तभी अपन ने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, है ना। तो डबल मेम्ब्रेन तो कौन आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ या ना। डबल मेम्ब्रेन किस किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, इन तीनों में क्या पाई जाती है, इन तीनों के अंदर होती है, तो आंसर है डबल मेम्ब्रेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, सिस्टर्नी इज फाउंड इन, सिस्टर्नी कहाँ पाई जाती है, तो सिस्टर्नी याद रखना ईआर और गोल्जी बॉडी के कंपोनेंट होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, कहाँ के, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी जो होती है उनका कंपोनेंट होता है सिस्टर्नी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, लिपिड संश्लेषण कहाँ होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो बनती है प्रोटीन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो बनती है हमारी प्रोटीन, और यहाँ पर पूछा जाए तो यहाँ पर बनती है आपकी, तो आंसर क्या बनती है, यहाँ पर बनता है लिपिड सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 22, क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है भैया ग्रेना के अंदर, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस प्रकार से क्या होता है, तो आंसर ग्रेना पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ग्रेना, इन्हीं ग्रेनाओं के अंदर यहाँ पर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, तो कहाँ पर, तो आंसर ग्रेना के अंदर, कहाँ पाया जाता है क्लोरोफिल, ग्रेना के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, डीएनए इज नॉट फाउंड, भैया डीएनए किस किस में नहीं पाया जाता, देखो क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों में डीएनए होता है, किस में नहीं होता, राइबोसोम में डीएनए नहीं होता, तो आंसर है यहाँ पर राइबोसोम आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s, ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होते हैं। साथ साथ में याद रखना प्रोकैरियोटिक सेल के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम होते हैं, ये भी 70s होते हैं, ये भी क्या होते हैं 70s। 70s राइबोसोम 3 जगह होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब इस एस का मतलब क्या है, इस एस का मतलब क्या होता है, इस एस का मतलब होता है श्वार्डबर्ग यूनिट, एस का मतलब क्या होता है, श्वार्डबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, इसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, कलर ऑफ पेरिकार्प एंड पेटल्स, ठीक है, जो फलवृत्ति होती है, ठीक है, पुष्प की पंखुड़ियां होती, पेटल्स होते हैं, दल जो होते हैं, उनका कलर क्यों होता है, अलग अलग फ्लावर के आप देखना अलग अलग कलर होता है, कोई पीला रंग, कोई पिंक रंग, कोई रेड रंग, किसके कारण, ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, ये जो होता है अलग अलग, भाई आप देखो को मैंगो का फ्रूट का कलर अलग है, ऑरेंज अलग है, बनाना अलग है, ये जो फ्रूट वाल होती है या फ्लावर का जो पेटल्स होते हैं इनका जो अलग अलग कलर होता है ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्या क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्वेश्चन नंबर 26, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, कोशिका का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है, तो याद रखना राइबोसोम, है ना, क्या राइबोसोम, क्या होता है, राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70s राइबोसोम आर फाउंड इन, अभी मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया।
70S राइबोसोम 3 जगह होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सेल ऑर्गेनल्स विच इज कॉल्ड द सेल इंजन, किस सेल ऑर्गेनल को, किस कोशिकाओं को, है ना, कोशिका का इंजन कहते हैं। इंजन कहते हैं हम राइबोसोम को, प्रोटीन बनाती है राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं, सेल इंजन कहते हैं। या ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है, क्या होती है भैया, तो आंसर है प्रोटीन फैक्ट्री होती है। क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, द राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, राइबोसोम किसके बने होते हैं, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन, किसके बने होते हैं, तो आंसर है आरएनए, आरआरएनए प्लस प्रोटीन, याद रखेंगे आरआरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो आई होप दोस्तों 29 क्वेश्चन हो गया, चलते हैं 30 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनल यूनिट क्या होती है। तो क्लोरोप्लास्ट की जो फंक्शनल यूनिट होती है दोस्तों, क्वांटासोम, क्या होती है, क्वांटासोम, याद रखना ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, उनके समूह को हम क्वांटासोम कहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम जो टर्म है ये किसके द्वारा दी गई, पार्क एंड विगिन्स के द्वारा दी गई, याद रखना, ये जो टर्म है किसके द्वारा, पार्क एंड विगिन्स के द्वारा, है ना, पार्क एंड विगिन्स के द्वारा ये टर्म दी गई है, याद रखना आप। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन डिस्कस किए दोस्तों। आई होप आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप इस वीडियो जो है इसकी PDF चाहते हैं, और कल जो क्लास है कल मैंने सेंड कर दी थी, लेकिन वो टेलीग्राम पे किसी कारण नेटवर्क नहीं चल रहा था तो शायद नहीं पहुंची, तो दोनों की आपको आज मिल जाएगी, इसकी और कल वाली क्लास की। तो आई होप ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप इसी प्रकार डेली अगर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं डेली टॉपिक वाइज, तो आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, किसी भी एग्जाम्स को आप फोड़ सकते हो, क्रैक कर सकते हो। इसी प्रकार अगर आप डेली 1 घंटे के अंदर अगर 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो, तो आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया 1 घंटे के अंदर, सारे MCQ भी सोल्व हो चुके। अगर एग्जाम से पहले आपको क्या करना पड़ेगी, एग्जाम से पहले वो आपको PDF मिलेगी, PDF के सिर्फ है ना क्वेश्चन पढ़ो, आंसर एक बार पढ़ के चले जाओ, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे वीडियो के अंदर। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं 5000 MCQ वाला, जहाँ पर लाइव क्लासेस चलती हैं दोस्तों, तो आप हमारी एप्लीकेशन से वो कोर्स ले सकते हैं। साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज प्लस लाइव जो है कोर्स वो मात्र 750 रुपये का है। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ से अभ्यास एग्री एकेडमी की आपको इस जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से कर सकते हैं। या फिर आप कुछ भी डाउट है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो आप इस नंबर से मेरे को व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इस कोर्स को ले लिए तो आपकी प्रिपरेशन 1 महीने के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन आप दिन भर में 2-3 टॉपिक से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो। मैं 1 घंटे में आपको लगभग है ना कम से कम 10 टॉपिक का पूरे MCQ करा के आपको रिवाइज करा दूंगी कि हाँ देखो ये सारी चीज़ें ऐसे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।